देख रहा है विनोद। कार साहब शुक्रिया आपका। पाकिस्तान जैसे आतंकवाद परस्त मुल्कों का क्या इलाज है? अभी पता चलेगा सर। सिर्फ एक ही इलाज है जो प्रधानमंत्री जी करने की तैयारी कर रहे हैं और हम आप सब सोच रहे हैं। अभी मैंने देखा सर्जिकल स्ट्राइक या वर्टिकल सर्जरी, सिम्टोमेटिक सर्जरी। मैं एक बताऊं आपसे, एक पेड़ पर बहुत से फल लगते हैं जहरीले, तो जिस शाख में ज्यादा फल लग गए हमने वो शाख काट दी, लेकिन वो जहर के फल तब तक लगना बंद नहीं होंगे जब तक वो पेड़ मौजूद रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए, ना पेड़ रहेगा, ना जहरीले फल रहेंगे, ना लोग मरेंगे। ये मेरा एक मशवरा है प्रधानमंत्री जी को। बहुत अच्छा मशवरा। सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलने वाला है सर। ये सीधा अब दो हाथ आर पार के होना चाहिए कि अब या तो तुम बचोगे और तुम्हारे आतंकवादी बचेंगे, या हम आखिर तक तुमसे लड़ने को तैयार हैं। अंतिम सांस तक लड़ेंगे सर। 140 करोड़ की आबादी का एक एक नागरिक अपनी जान देने पर तैयार है। इस बात को प्रधानमंत्री जी को समझना होगा। पर एक न्यूक्लियर स्टेट है, उनके पास तो एटम बम है सर। तुम्हें शर्म है कुछ? तो फिर आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं अगर डर रहे हैं तो? ये कौन सी बात होती है? आप भी तो हैं न्यूक्लियर स्टेट। जितनी दहशत आपके दिल में उतनी उनके दिल में होना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, आप डर रहे हैं सर। नहीं, सवाल का तरीका नहीं है सर, नहीं क्यों सवाल तरीका है? आप डरा रहे हैं। एटॉमिक पावर है। नहीं, एक फौजी मानसिकता के आदमी को आप डरा रहे हैं। कौन आप? देखिए, दो दुश्मन हमारे हैं। हर मुल्क के पड़ोस में जो कंट्रीज होती हैं उनमें कुछ मित्र देश होते हैं, कुछ एनिमी कंट्रीज होती हैं, दुश्मन देश। हमारे जो एनिमी कंट्री हैं वो चाइना और पाकिस्तान है, और दोनों एक साथ हैं। बात तो सही है। ट्रू। दोनों एक साथ हैं। हमको ये मान के चलना है। बेल्ट एंड रोड देखिए उनका, तो जब सड़क तक बनाए हैं आपस में। सर देखिए, मैंने एक बात बोली थी कि जो हम आज इलाज करने जा रहे हैं पाकिस्तान का, ये 10 साल हम लेट हो गए। हमको 10 साल पहले इनकी इंतजाम करना चाहिए था। समझ रहे हो? मैंने बोला लोगों से, तो बोले कैसे? मैंने कहा जिस वक्त पहला बुलडोजर कंक्रीट डामर लेकर चाइना का आया था काराकोरम पर, हमको वहीं रोक देना चाहिए था। हमने उनको पूरी सड़क बनाने दी, रनवे बनाने दिए, ट्रेन की पटरियां बिछाने दी, ट्रेन चलाने दी। सर हमने तो खुद अपनी लड़ाई टफ की है। जब आतंकवाद बच्चा था उसको उसी वक्त कुचल कर फेंक देना था सर। और आज वो जवान होकर वो हम पे हमले कर रहा है, हमको मार रहा है। ये वन रोड वन बेल्ट वाली बात कर रहे हो क्या? यस सर, बिल्कुल कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं ये बनने नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा मैं 100% एग्री करता हूं। मैं थोड़ा सा एक लाइन से हटकर दैट वाज ब्लंडर। मैं एक लाइन हट के बात करता हूं। मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूं, और अगर बस चल जाता, जिन आतंकवादियों ने धर्म और पूछकर गोलियां चलाई हैं, पैंट उतरवा गोली चलाई है, उनके तो सर वहीं काट देना चाहिए थे। ये तो हमारे देश की जो नाजुक नस है उसको हमारे पड़ोसी दुश्मन देश भी समझ रहे हैं कि इनको यहां लड़ा दो। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमारे देश में भी नीतीश राणा जैसे कई एक नेता ऐसे हैं जो आतंकवादियों की मानसिकता पे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम धर्म पूछकर और नाम पूछकर उनसे बिजनेस करेंगे। क्या फर्क रह गया उन आतंकवादियों में जो धर्म पूछकर गोली चला रहे थे और इनके मंत्री जी में? फंस गया सीएम। दूसरी एक मैं थोड़ा सा अलग हटके एक बात करना चाह रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कहा गृह मंत्री जी इस्तीफा दें। क्यों इस्तीफा दें? क्यों इस्तीफा दें? क्या इससे पहले हमारे देश में आतंकियों का हमला नहीं हुआ बड़ा? देखिए, आतंकवादी कहीं भी कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन उसको अगर छूट दे दी जाए या उसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए तब आप मांगिए। मैं इस्तीफा मांगता हूं भारतीय हमारी जो सरकार है, इस सरकार के राम मोहन नायडू साहब से। मैं समझता हूं कि समीर सिंह साहब को मेरी हाँ में हाँ मिलाना होगी, वरना वजह देना होगी। जिस वक्त हमारे पहलगाम में हमारे 26-27 भाइयों को गोली मारी गई, उसके बाद जो कश्मीर के जो हमारे टूरिस्ट थे वो अपने अपने गंतव्य की तरफ जाने लगे, सब वापस। वहां के जो घोड़े वाले थे वो मुफ्त में सेवा कर रहे थे,
खाना मुफ्त में दे रहे थे। ऑटो वालों जो यूनियन थी उन्होंने कहा कि जब हम सबको फ्री में एयरपोर्ट छोड़ेंगे, फ्री में, एक पैसा नहीं लिया। और हमारे जो उड्डयन मंत्री जी हैं जिनके अधीन इतनी एयरलाइंस चलती हैं, वो 4,000 का टिकट 25,000 का बेचेंगे। बेचा उन्होंने। अब आए ना लाइन रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है सर। मैं एक भारतीय नागरिक इस चैनल पर प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कहता हूं कि ऐसे आदमी को निष्कासित कर दिए, इसका इस्तीफा भी ना लीजिए। और जिन लोगों ने महंगा टिकट खरीदा है, ब्लैक से टिकट खरीदा है, जिनसे पैसा लूट वापसी की गई है, कराइए। उनका पैसा वापस किया जाए। बहुत सॉलिड मुद्दा उठाया, आई अप्रिशिएट यू। आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया सर बस हवा निकल गई। मैं बात मुद्दे की नहीं सर, जो भी देश के लिए सोचेगा वो देश की ही बात करेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।